गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण देखेंगे। हिंदी व्याकरण में हम संज्ञा के बारे में जानकारी लेंगे। इसमें हम संज्ञा किसे कहते हैं और उनके प्रकारों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं यह जानेंगे। संज्ञा का अर्थ है नाम या पहचान। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, समूह, भाव, गुण तथा अवस्था आदि के नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। किसी की विशेषता बतानी है, किसी मनोभाव या गुण को दर्शाना है, इन सभी के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। जैसे गाय एक उपयोगी पशु है। इस वाक्य में गाय क्या है? पशु का नाम है और पशु क्या है? एक जात है। तो हमने क्या देखा संज्ञा की परिभाषा कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, समूह, भाव, गुण तथा अवस्था आदि के नाम का बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो इस वाक्य में गाय और पशु ये दोनों क्या है? संज्ञा है। अभी हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। सुरेश और रमेश में गहरी दोस्ती है। इस वाक्य में सुरेश एक व्यक्ति का नाम है और रमेश भी एक व्यक्ति का नाम है। सुरेश और रमेश में गहरी दोस्ती है। दोस्ती यानी इधर क्या बताया है कि भाव है। दोस्ती ये क्या है? भाव है। तो इस वाक्य में सुरेश, रमेश और दोस्ती ये तीनों क्या है? संज्ञा है। चलो एक और उदाहरण देखते हैं। मोहन आज लखनऊ से बनारस जा रहा है। इस वाक्य में मोहन क्या हो गया? व्यक्ति का नाम। लखनऊ क्या है? एक विशिष्ट स्थान है और बनारस भी स्थान है। तो इस वाक्य में मोहन, लखनऊ और बनारस ये तीनों क्या है? संज्ञा है। तो बच्चों अभी आपको समझ में आया होगा कि संज्ञा क्या है। तो अभी हमने संज्ञा की परिभाषा और उनके उदाहरण देखे। अभी हम संज्ञा के भेद देखते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। यानी संज्ञा के कितने प्रकार है? संज्ञा के 5 प्रकार है। पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है भाववाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये संज्ञा के 5 प्रकार है। पर इस साल हम 4 प्रकार देखेंगे। तो चलो पहला प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। तो पहले हम जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखेंगे। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु की जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वह भला आदमी है। इस वाक्य में आदमी क्या है? व्यक्ति की जात है। तो इस वाक्य में आदमी क्या होगा? कि जातिवाचक संज्ञा। अभी हम दूसरा वाक्य देखते हैं। लड़का रो रहा है। इस वाक्य में लड़का क्या है? व्यक्ति की जात है। तो इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा क्या है? लड़का। अभी हम तीसरा वाक्य देखते हैं। कुत्ता
एक वफादार जानवर होता है। यहाँ जानवर एक जात है। तो इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा क्या है? जानवर। अभी हम दूसरा प्रकार देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसकी परिभाषा देखो। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, राज्य या स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सीमा ने चित्र निकाला। इस वाक्य में सीमा यह एक व्यक्ति का नाम है, यानी यहाँ एक व्यक्ति का बोध हुआ है। तो इस वाक्य में सीमा यह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अभी हम इसका ही दूसरा उदाहरण देखते हैं। मुझे हिंदी में बात करना बहुत पसंद है। इस वाक्य में हिंदी ये दुनिया में बोली जाने वाली भाषा है। अभी हमें पता है कि बहुत सारी भाषाएं हैं, पर यहाँ पर ये हिंदी विशेष भाषा का बोध किया है। तो इस वाक्य में हिंदी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ एक विशेष भाषा का बोध किया है, तो यह हिंदी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अभी हम तीसरा उदाहरण देखते हैं। रोनाल्डो फुटबॉल के महान खिलाड़ी हैं। फुटबॉल के महान खिलाड़ी हैं, पर कौन है? रोनाल्डो। इसका मतलब रोनाल्डो यह शब्द किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, इसलिए रोनाल्डो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हमने अभी क्या देखा? व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा और उसके उदाहरण। तो आपको समझ में आया ना व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा और उदाहरण? तो अभी हम तीसरा प्रकार देखते हैं, समूहवाचक संज्ञा। अभी हम देखते हैं पहले उसकी परिभाषा। जिस संज्ञा से किसी व्यक्तियों, जातियों या प्राणियों के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बाजार में लोगों की बहुत भीड़ है। इस वाक्य में भीड़ यह समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। यहाँ क्या बताया है कि बाजार में एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि उसका पूरा समूह है। तो यहाँ पर उनके लिए समूह शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो इस वाक्य में भीड़ क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। अभी हम दूसरा वाक्य देखते हैं। मुझे 1 दर्जन केले खरीदने हैं। इस वाक्य में दर्जन यह क्या है? समूह का बोध किया है। तो इस वाक्य में दर्जन क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। ऐसे ही हम अभी तीसरा उदाहरण देखते हैं। मैंने जंगल में हिरणों का झुंड देखा। यानी इस वाक्य में क्या बताया है कि हिरणों का झुंड, यानी झुंड से हिरणों के समूह का बोध होता है। तो इस वाक्य में समूहवाचक संज्ञा क्या आएगा? झुंड। तो ऐसे ही सभा, परिवार, सेना, यह सभी समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अभी हम देखते हैं संज्ञा का चौथा प्रकार, वो है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु के गुण, दशा, भाव या स्वभाव का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अभी हम भाववाचक संज्ञा के उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, विकी की आवाज में बहुत मिठास है। मिठास शब्द से आवाज में मीठी होने का बोध होता है, यानी मिठास यह एक भाववाचक संज्ञा है।
अभी हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। छात्र कक्षा में शांति से बैठे हैं। इस वाक्य में छात्र कैसे बैठे हैं? शांति से बैठे हैं। तो यह शांति व्यक्ति का विशेष गुण है। तो इस वाक्य में शांति क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। अभी हम तीसरा उदाहरण देखते हैं। वो है मीरा को बहुत गुस्सा आया। इस वाक्य में गुस्सा क्या है? भाव है। वे एक विशेष व्यक्ति का भाव है। तो इस वाक्य में गुस्सा यह भाववाचक संज्ञा है। धन्यवाद।